नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में और बहुत सारे पीछे बुजुर्गों को देखा तो यहाँ पर हमारी भी गाड़ी रुक गई कि चुनाव का एक हालचाल इन तमाम लोगों से भी जान लिया जाए। पर इस बीच में नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रैलियों के साथ साथ बयानबाजी तीखी हो रही है और उस पर कंट्रोवर्सीज भी हाई है। तो बहुत सारे लोगों को देखा तो सोचा कि इनसे भी बात कर लेते हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तो पहली पसंद आपकी कौन? पहली पसंद हमारी आम आदमी पार्टी आएगी यहाँ से। पक्का? पक्का। दो टूक बात? हाँ, देख लेना आप। पक्की बात? पक्की बात। 70 में से कितनी सीटें आ जाएंगी? 70 में से पहले तो 66-67 आई थी, 62 आई थी। लेकिन हाँ अब 55-60 के आसपास तो आ ही जाएंगी। अच्छा, 55-60? हाँ, 55 आ जाएंगे। तो पहले से थोड़ी कम, जब 2-4 कम हो जाएंगे, लेकिन 55 तो आ ही जाएंगी। मतलब सरकार तो बन रही है? बिल्कुल बनेगी। इतने यकीन के साथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि कभी-कभी एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज्यादा मैं माहौल देख रहे हैं, आसपास घूमते हैं, हम भी देखते हैं, पार्कों में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। हाँ। लोगों के विचार सुनते हैं, उससे लगता है कि हम ऐसा होगा। चलिए, उन्हें तो केजरीवाल ज्यादा पसंद है। मतलब हमें इतने दिन से रहना में तो लग रहा है कि वो ठीक है। चलिए, बाकी वक्त बताएगा क्या होगा। चलिए आपके पास आती हूँ। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके की राजनीति फिलहाल चल रही है, आपके लिए बेहतर पार्टी कौन सी है इस बार? केजरीवाल से बढ़िया कोई पार्टी ही नहीं है। अच्छा, केजरीवाल से बढ़िया कोई है? पार्टी नहीं। देखिए, शिक्षा का सबसे बेहतरीन, स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन, समझे, महिलाओं के खासतौर से आप लोगों के लिए बसें फ्री चल रही हैं, समझे, और वैसे तीर्थ यात्राएं करवाई हैं, वो भी करवाई हैं, लोगों को पेंशन वगैरह वो भी हैं। काम हो रहे हैं? काम बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन क्या है, बीजेपी वाले उस पर लीपापोती करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी करते रहो, पब्लिक को तो सब पता है, समझे, पब्लिक को तो सब पता है और सभी समझदार हैं, ऐसे कोई नहीं है। मतलब काम दिख रहा है आपको? बिल्कुल काम दिख रहा है। आपने क्यों कहा कि बीजेपी वाले लीपापोती कर रहे हैं? ये दिमाग में क्यों आया? क्यों आया कि वो, अच्छा, वो तो हम टीवी पे देखते रहते हैं, कहने कोई स्कूल सही नहीं बनाया दिल्ली के अंदर। जब देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो जाके, काम हो रहा है। पब्लिक स्कूल भी फेल है इसके सामने। जो लोग पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि इस स्कूल में हमारा बच्चा होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल फेल है गवर्नमेंट स्कूल के सामने? बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में जो पढ़ाई है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, वो बहुत बेहतरीन स्कूल बने हैं। अंदर से देखो का स्तर बढ़िया दिखा। बहुत बढ़िया। कौन सा काम आपने? तीर्थ यात्रा बताया। दूसरा स्वास्थ्य का बढ़िया है, समझे। तीसरा बिजली फ्री है, ठीक, पानी फ्री है। बताइए और क्या? हाँ, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस में यात्रा फ्री है आप लोगों के लिए। भैया वो तो धड़ाधड़ गिना रहे हैं। मोदी जी को मौका क्यों नहीं, बीजेपी को मौका क्यों नहीं? कोई काम नहीं दिखाई दे रहा ना ऐसा। 15 साल से प्रधानमंत्री है, बताओ दिल्ली वालों के लिए क्या किया है तुमने? क्या किया? मांगना चाहते हैं। क्या किया है? हाँ। तो बताओ। और यूँ क्या है कि कांग्रेस की बुराई करो, बीजेपी के उसके केजरीवाल की बुराई करो। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से जनसभाएं होती हैं, कभी कभी कहते हैं कि माहौल बदल जाता है। रैलियां, जनसभाएं देख करके, पार्टियों के वादे देख करके जनता का मन बदलता है। आपका बदलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? जिस आदमी ने ठान लिया कि हमें ये करना है, तुम बकते रहो जो मर्जी आप कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे केजरीवाल के समर्थक पक्के हैं? पक्के हैं। चलिए भैया, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैम तो आप चाहते हो बीजेपी थोड़ा ये इधर भी दिखा दो, देखो क्या हाल हो रहा है। अच्छा, वो भी दिखाना चाहिए। जब बीजेपी का निगम पार्षद है यहाँ, ये शिकायतें काफी हैं। फिर तो आप देखिए ना। चलिए भैया, क्या कह रहे हैं? मोदी जी फेंकू हैं, फेंकते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। बता दिए एक काम दिल्ली के लिए कराओ, एक काम बता दिए। एक दिल्ली के लिए एक हाँ, काम भी? हाँ, वो तो उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन, उनका नाम ही उद्घाटन करने का है। वो उद्घाटन ही करते क्या है? जो काम LG का होता है या अपना विधायक का होता है, वो खुद आके करते हैं। अभी छोटा सा मेट्रो का काम हुआ है, ये अशोकनगर खुद आया। तो क्या दिक्कत है मोदी जी के आने से? दिक्कत कोई नहीं है, काम नहीं है। काम नहीं है? हम खाली घूम रहे हैं सड़कों पे। हाँ। ओला उबर का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, ओला का लेके उद्घाटन कर रहे हैं, गाड़ी का, अरे रिक्शे का क्या, तुम प्रधानमंत्री हो। ये सारे काम छोटे लेवल के होते हैं, छोटे लेवल को करने दो। देश के प्रधान का काम ठीक नहीं लगा? नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। तो नहीं लगता कि जनसभाओं का, रैलियों का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल दिल्ली में तो नहीं पड़ेगा। और अगर बीजेपी सोचिए आ गई 5 साल के लिए, आएगी नहीं। उम्मीद क्या है? मैडम, मैं संन्यास ले लूंगा, खाने पीने छोड़ दूंगा। और बोलिए, हाँ, अगर दिल्ली में आ जाए, दिल्ली में इतना दावा कर रहा हूँ, दिल्ली में नहीं आ सकती। 200 यूनिट बिजली, स्कूल बहुत अच्छे। मैडम 3,000-2,500 रुपए प्राइवेट स्कूल की फीस थी मेरे बच्चे की। अब सरकारी में मैंने डाले हैं, एक 9th में, एक 10th में।
तो सरकारी स्कूल बेहतर अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। मैं पहले 8-9 साल मेरा बच्चा पढ़ा स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, कोई कुछ नहीं। काम क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हाँ। तो घर का खर्चा अभी मानते हैं कि उतना ठीक नहीं चल रहा, पर सरकार की थोड़ी सहूलियत से हाँ, बात बन रही है। जो मेरे पानी का बिल, बिजली का बिल, हाँ। जो स्कूल को जाता था वो मेरा बच्चा है। मोदी जी ने जनसभाओं में कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहे हैं, बदल के रहेंगे ये कहा मोदी जी सबसे बड़ी आपदा है। जब से आए देश में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पहली बार आए थे जम्मू में, आज तक बाढ़ नहीं आई थी, बाढ़ आ गई थी, और ऐसी बाढ़ आई थी जिंदगी में मैंने वो बाढ़ देखी नहीं थी। तो आपदा का शब्द उल्टा डाल दिया हाँ जी, है। बिल्कुल। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा। बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? नहीं आएंगे। इन्होंने रोजगार होते हुए में भी रोजगार नहीं दिया इन्होंने। होते हुए भी नहीं दिया। जी, सारे डिपार्टमेंटों में जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन कहीं नहीं दी। मेरा लड़का हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ, लड़के 20 साल से 30 साल 35 साल के बीच में बच्चे खाली पड़े हैं, हजारों बच्चे हैं। हावी है। हाँ, उनके लिए क्या है? हाँ। क्या किया गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने हो या कांग्रेस ने हो? हम डीटीसी में थे 2008 में। शीला दीक्षित थी परिवहन ये मुख्यमंत्री, हरविंदर सिंह लवली थे परिवहन मंत्री। ठीक। इन्होंने हमसे एक नहीं एक बार हजार बार झूठ बोला। शीला दीक्षित के बार हम कोठी पे 3 बार गए हैं। मतलब जब भी रोजगार नहीं मिला। हाँ जी। और अब भी नहीं है। जी, इन्होंने झूठ बोला। हम 1 महीना हमारा राजघाट पे धरना रहा। और अभी आम आदमी पार्टी को कैसा देखते हैं ये बताइए? इसमें क्या है, इन्होंने चलो हॉस्पिटल कुछ तो किया है, हॉस्पिटल किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक किए हैं, कर रहा है, फिर भी मतलब महिलाओं काम तो को दिख के लिए। रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए ज्यादा पहले स्कूलों की हालत क्या थी और आज क्या थी? प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले जो है स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाए, पता नहीं चल रहा है ये सरकारी है या प्राइवेट है। उसने कुछ तो किया है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं काम किया। तो किया है। जी बिल्कुल जी। मोदी जी भी आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं नहीं काम जी, करेंगे। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं सब। मोदी झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा विश्वास कर लीजिए। नहीं, अब कैसे विश्वास करें? नहीं है जगह। 20 साल से इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, 20 साल से 35 साल के बच्चों के लिए इन्होंने क्या लाइफ देखी है, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम बेरोजगार है? केजरीवाल ने बिजली पानी थोड़ा बहुत तो राहत दी है। हमारे पास रोजगार नहीं है तो चलो उससे थोड़ा सा राहत तो मिली है। हम झूठ नहीं बोलते हैं। जो आदमी देता है उसकी मतलब बुराई करना गलत है। मोदी जी के समर्थक हैं। मोदी जी ने, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। ये अगर दिल्ली में आ गए, पहले तो आना नहीं है, अगर कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में आ गए तो ये जनता के कपड़े उतार देंगे। बिजली पानी से जो 10 साल में केजरीवाल ने दिया है, ये इससे भी जो है लोग हाथ धो बैठेंगे और ऐसे कपड़े उतारेंगे, नंगा कर देंगे आदमी को। लिखा हुआ, बिल्कुल जी, बिल्कुल दावा कर रहे हैं। मोदी जी के समर्थक रहे हैं कभी? हाँ, केंद्र के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए, हम उनके लिए समर्थक हैं। वो मोदी जी देते के हैं। समर्थक रहे हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए। दिल्ली में आपको दिल्ली सरकार के लिए केजरीवाल हमारे। ये है क्लियर। बिल्कुल क्लियर और है। रोजगार का काम नहीं दिख रहा। रोजगार का काम कोई नहीं दिख रहा है। रोजगार कोई देने में जो है नहीं दे रहे हैं। चलिए भैया, आपसे भी पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बहन बेटियों की तरफ अत्याचार कितने भी होते, रोज बीजेपी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज तक उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है बीजेपी सरकार में। मतलब क्राइम पर काम नहीं। बहुत ज्यादा लेडीजों के साथ तो अत्याचारी बहुत ज्यादा हो रहा। जब से ये बीजेपी आई है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। दिल्ली की सरकार कैसी लगी? बहुत बढ़िया। दिल्ली की सरकार ईमानदार है। ईमानदार है, बिल्कुल। जेल में कैसे चले गए? वो तो दुनिया की जेल, जब सरकार आएगी ये भी जाएंगे। अच्छा, 100% ये पहले जाएंगे। अभी तो ये इकट्ठे करने जो इनकी तरफ चले जाए तो बात सिंह में धुल जाता है। कभी ये बुराई करते हैं उस आदमी की, फिर अपने में ले लेते हैं। एक नेता नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 नेता जेल में गए आम आदमी पार्टी। नहीं 5 6 नेता बीजेपी में गए और भ्रष्टाचार वाले और वो सीएम बन गए। अच्छा, हाँ, बीजेपी की मेहरबानी है। बीजेपी से शिकायतें ज्यादा हैं। बहुत अधिक। और अब बताओ, 800 आदमी किसान मर गए। क्या बीजेपी वो मोदी जी क्या उसे गेहूं को पैदा करते हैं? आज एक आदमी में जो बीमारी मुझसे मर रहा है भूख हड़ताल पे, क्या कह रहा है उनके लिए? शंभू बॉर्डर पर जो यस तो वो भी मुद्दा यहाँ पर है। और वो भी है। मतलब दिल्ली की जो बॉर्डर पर चीजें चल रही हैं, जो अत्याचार हो रहा है बीजेपी में, वो गलत हो रहा है। आज तक पीएम कभी वोट मांगने नहीं गया। इंदिरा जी कभी वोट मांगने न गई, जबकि भीख मांगते, जबकि इनको भगाया जाता है। अभी कांग्रेस का इलेक्शन हुआ हरियाणा में, क्या हुआ? घर में नहीं घुसने देते थे, फिर जीत गए। 45 मिनट तक बिजली गोल रखने के बाद में वो सारा काम चौपट कर दिया। कहते ये तो बहाने बनाए जाते हैं। बहाने कोई नहीं बनाता, ये तो दुनिया देखती है। तो विपक्ष ये फोगाट आई थी, उसके साथ अत्याचार हुआ और इन्होंने
उसी आदमी को कुछ नहीं किया और उसके लड़के को वोट दे दी। मतलब आपके लिए बड़े मुद्दों का भी प्रभाव दिल्ली में है। हमारी बहन बेटियां हैं, आज प्रियंका हैं, जो आज की डेट में उनको इस प्रकार से बोलना क्या शोभा देता है क्या, कि तुम्हारे उस ऐसे करा दें। मुझे तो शब्द से अच्छा नहीं लगता। क्या आपने तो बोल के रमेश बिदूड़ी ने ये बिदूड़ी ने कहा, ऐसे बोलना अच्छा है क्या? क्या बहन बेटी उनकी नहीं है? वो उनकी लड़कियों को और बिगड़ रहे हैं नेताओं गलत, क्योंकि हैवी बनने हैं ना ये, क्योंकि हैवी बनने हैं, क्योंकि इनका राज चल रहा है ना। अभी राज कितने दिन तक चलेगा? साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, सबका सब। मोदी जी ने जनसभाएं शुरू कर दी हैं, जाएंगे गलत, सब गलत सुनने के लिए नहीं। अजी कौन जा रहा सुनने के लिए? ऐसे रड़ुआ फड़ुआ कौन पूछ रहा? व्यक्तिगत नहीं। हाँ तो फिर मतलब जाना नहीं। अरे जिसके पास आस औलाद नहीं है वो किसकी क्या जानेगा? 4 साल के लिए एक की भर्ती कर दो, 4 साल के बाद में वो घर से बाहर आ जाएगा तो क्या करेगा? अपने बच्चों को पालेगा, अपने बच्चों को लिखाएगा, अपने बच्चों की शादी कर लेगा, क्या करेगा? जब मौका देंगे दिल्ली में जब ही तो पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। वो तो मौका तो उन्होंने, भाई हमारे जितने वर्ष साथी हैं जो वहाँ लड़ने के लिए जाएंगे, कि 4 साल में वापस कर देंगे, चलो जाओ घर। अग्निवीर का मुद्दा, हाँ भैया उनसे तो 3-4 बड़े मुद्दों की बात हुई है। क्या कह रहे हैं पीछे से? कितनी जगह सरकार है, वहाँ पे भी तो कुछ करेंगे। यहाँ वहीं कुछ नहीं कर रहे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं पहले वहाँ पहले अपने वहाँ, जहाँ तुम्हारी सरकार है पहले वहाँ करो, फिर यहाँ करो। अब वहीं कुछ नहीं कर रहे तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। MP, बिहार, राजस्थान, कुछ नहीं है, हर जगह काम हो रहा है धड़ल्ले से। कुछ नहीं हो रहा है, सब देख रहे हैं मीडिया में रोजाना। आप लोग देख रहे हैं। जी बातें हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, बातें हो रही हैं। बस। दिल्ली में मौका बीजेपी को नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? काम ही ढंग से करते तो एक बात बातें करते हैं सिर्फ। अच्छा, बातें ज्यादा करते केवल बातें, कुछ आना जाना कुछ है नहीं, करना कराना कुछ। मौका करके देख लीजिए। अब जो सुनो हाँ। मैडम सुनो, ये अग्निवीर चलाई कितनी बहुत नालायक ये काम किया है। अच्छा, 4 साल में क्या करेगा बंदा? है बेकार कि नहीं? और फिर वो किसी काम का नहीं है, तो ये बिल्कुल फालतू बातें हैं। और दिल्ली के कौन कौन से मुद्दे हावी हैं इस समय? इसमें कई बार कर रहा है, पूरी तो वो भी नहीं कर पाएगा ये बात पक्की, लेकिन जो कर दिए वो ठीक कर दिए जनता ने। मतलब आप कह रहे हैं जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हाँ। पूरे तो कोई भी नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी को मौका नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कांग्रेस नहीं, वही अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। चलिए भैया, उन पर ज्यादा भरोसा है। आप बताइए इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? सही है। किसको बताना तो पड़ेगा। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी। भैया वो तो भाग गए हैं। चाचा कुछ थोड़ा सा बोल दीजिए, बता दीजिए। कोई भी सरकार से हमें मतलब नहीं है। अच्छा, किसी से मतलब नहीं है? हमें कोई खाने के लिए थोड़ी दे रहा है। सही बात, पर पसंद तो करेंगे। कमाएंगे तो खाएंगे। किसी को तो पसंद करेंगे थोड़ा बहुत। नहीं 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 नहीं, दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली के वासी हैं वैसे। मेरे को कोई पसंद नहीं है। चलिए भैया, वो तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। आप बताइए इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अभी कांग्रेस? तो आप किसको मौका? पहले मेरी जवाब ये लीजिए। अभी बोला है ना कि प्रियंका गांधी के लिए रमेश बिदूड़ी ने बोला सड़कों के बारे में। इनसे पूछिए पहले पिछली बात लालू प्रसाद ने हेमा मालिनी के लिए क्या बोला था। हाँ, ठीक। पहली क्वेश्चन आप ये रेज करिए कि लालू प्रसाद ने क्या बोला था, हाँ। दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था। हाँ। तो मतलब हर पार्टी के नेता के बयान समाजवादी पार्टी के जो आजम खान है उसने जयाप्रदा के लिए क्या बोला था, ये भी तो निकालिए बाहर। तो मतलब मानते हैं कि जो और पार्टियों की विचारधारा के नेता बोल रहे हैं वही बीजेपी कर रही है? बीजेपी कर रही है क्या? कौन सी तो बीजेपी अलग नहीं है? अलग नहीं है, क्या है? जो जैसे आप बोलोगे वैसे जवाब सुनोगे। अच्छा, वैसे ही जवाब सुनेंगे। और क्या होगा? तो मतलब ये ठीक लग रहा है मैम? अच्छा नहीं लग रहा। पहले शुरू से तो सुधारे, पीछे वाले को तो सुधारे। दिल्ली में क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या है और क्या तो जाने वाला है इस बार? अच्छा, कुल मिलाकर के बात ये है कि केजरीवाल जाएगा इस बार। केजरीवाल ने क्या, अगर केजरीवाल ईमानदार होता लोकसभा चुनाव हुआ था ना अभी, हाँ। क्या बोला था केजरीवाल ने कि हम हर महिला को, अगर मैं ईमानदार हूँ हाँ। तो हर महिला को 1-1 हजार रुपया दूंगा, मुझे वोट देना। तो ईमानदार था तो वोट मिलता ना उसको, हाँ। जीतता ना एक भी अभी तो सीट। चुनाव होगा। अरे अच्छा, लोकसभा लोकसभा की बात कह रहे हैं कि लोकसभा में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं हुआ? हाँ। लोकसभा में कहा था कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। हाँ। तो क्या लगता है कि विधानसभा में बीजेपी जीतेगी? देखिए अब क्या होता है, अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब आम आदमी पार्टी की हार बता रहे हैं, पर बीजेपी की जीत निश्चित नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल तरी निकाल लेती है, ये बंदा कहाँ तक पहुँचेगा। चलिए भैया,
भैया मेरा तो काम ही है, पत्रकारों का काम ही यही होता है। उन्होंने कहा कि जब और नेताओं के बयान बिगड़ते हैं तो उन पर सवाल क्यों नहीं। बात तो सही है कि पार्टियां ऐसे बयान, पार्टी के ऐसे नेता, कुछ बड़बोले नेता बयान देते हैं, तो क्या लगता है उस बयान पर क्या लगता है? उससे जो अपनी सरकार चल रही है उससे छवि खराब होती है। जब छवि खराब होती है तभी समाज भी समझता है कि भाई ये किस प्रकार के आदमी है, क्योंकि इनकी जो भावना है ना सिर्फ गरीब आदमी को मारने की भावना है और कोई अच्छा, बीजेपी की नहीं लगता कि देश के हित में? मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। वो कह रहे हैं कि देश के हित में नहीं लग रहा। मर के जानता है जो आदमी मर के जानता है वो देश के बारे में जानता है। कांग्रेस ने कितने अपने जान तक दे दी और 70-75 साल तक हम देश को बचाया। यदि 10 साल ये और रह जाए ना तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप बताइए क्या कहना तो चाहते हरियाणा गए थे केजरीवाल जी, मैं हरियाणा का बेटा हूँ। हाँ। वोट दो मुझे। कितनी वोट मिला? उनकी सारी जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई बताइए? विधानसभा में सारी जमानत जब्त हुई या नहीं हुई? ये क्या कह रहे हैं? पंजाब में भी तो मिला वहाँ। पूरी वोट नहीं डालने देते, पुलिस को लगा देते कि नहीं वोट नहीं डालने देते। ये बीजेपी वाले आते वोट नहीं डालने देते। राजनीति तो गरम है। हाँ बोल रहे हो वोट नहीं, किसको वोट नहीं डालने देते ये बता। पीछे से भी आते हैं, आप बताइए इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? धीरे से बता दीजिए, इस जद्दोजहद के बीच में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन पसंद आ रहा है भला? हमें तो कोई पसंद नहीं है, सब पसंद है। मेहनत करनी है, पेट भरना अपना। ये तो देखिए हो ही जाता है कॉमन डायलॉग की सब नैया पर सवार, पर एक तो पसंद। लेकिन इतना पता है कि आम आदमी आएगी सरकार तो दिल्ली में। अच्छा, इतना पता है कि जी हाँ। सरकार आम आदमी की। जी हाँ, हम भी ऑटो चलाते थे, पब्लिक हमसे क्वेश्चन करती तो हमें भी पता है कि क्या हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं ऑटो चलाते हैं तो पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हैं? जी हाँ। तो माहौल दिख रहा है? जी हाँ जी। बोलो आप बोलो। हाँ, क्या कह- आप ये कह रही हैं मैडम कि अयोध्या के लिए करा। आप अयोध्या पीछे कितने से जा आप रही हो? दोनों में हो गई है। नहीं, अयोध्या या कितनी जा रही हैं? अयोध्या से हारे क्यों ये? पीछे क्या बहस हो रही थी, मुझे थोड़ा समझाइए। मैडम देखो, मुझे हमारे ये कहना है ना, मुझे मोदी दे रहे हैं ना मुझे केजरीवाल दे रहे हैं। देखो बात की मैं एग्री से करूंगी, हम काम कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। सही बात 100 है। बात एक बात है, हमें किसी घर नहीं पहुंचा रहे हैं न पूछे तुम्हारे घर में क्या, ना हमारे बच्चे को नौकरी है ना कोई लाइफ है। तो मरेगी जनता, मरेगी ना बीच में। बाकी हाँ एक बात है, मोदी के आने से, योगी के आने से जितनी क्राइम होती थी वो क्राइम तो आज के लिए बंद हो रही है। दिल्ली में क्राइम पर काम हुआ है। न्यूज़ जरा देखिए, उठा के देखिए कितना क्राइम दिल्ली का बढ़ गया है। आप कहाँ बैठी हैं, कहाँ जी रही हैं? क्राइम दिल्ली के अंदर इतना है कि आप रात को सड़क पर चल नहीं सकती। इनके देने में बात मैं कहूंगी भाई, महंगाई सस्ता करें, महंगाई बहुत है, बस महंगाई बहुत है। 1 मिनट ये जनता है और अपनी अपनी राय देती है और बहस पूरी हो रही है। लगातार बहस हावी है, ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।